शांति। आज 4 नवंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। और आज का प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते, बाबा उन्हें दृष्टि देता है। हमारे अंदर जो भी खामियां हैं, 63 जन्मों की हम सब ने यात्रा की है। यात्रा करते करते रावण राज्य में रहते रहते हमारे अंदर बहुत सी कमियां आ गई, भूत आ गए। तो अब उन सबको निकालना है। अब वो निकले कैसे? इसके लिए हमें सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को बताना है कि बाबा ये कमी है, कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, लेकिन छूट नहीं पा रही है। तो जब हम बाबा को सारी बात सच्ची सच्ची बताते हैं तो बाबा फिर हमें करंट देते हैं। जैसे बाबा ने प्रश्न किया ना, करंट किसको मिलती है? जो सच्चा सच्चा बाबा को सब कुछ बता देता है कि बाबा हमें ये कमी है, तो बाबा उन्हें अमृत वेले ऐसी दृष्टि देते हैं कि वो जो बीमारी है उसका कीट मर जाता है, वो भूत भस्म हो जाता है। लेकिन अगर बताएंगे नहीं तो फिर वो भूत कैसे भस्म होगा? किसी में कोई सा भूत ज्यादा है, किसी में कोई सा भूत ज्यादा है। किसी में क्रोध बहुत ज्यादा है कि तांबे की तरह लाल हो जाते हैं। कईयों को काम विकार ही सताता रहता है कि बाबा हमसे छूटता नहीं है। तो बाबा को जब बताएंगे फिर वो रूहानी सर्जन ऐसा इलाज करते हैं कि इन भूतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। कि बाबा को अपने हर बच्चे पर तरस आता है। बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा लक्ष्मी नारायण बने। बाबा ने वो ऑब्जेक्ट रखी है ना सामने कि आप क्या बनने जा रहे हो? लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण कौन है? अभी तक हम गीत गाते थे ना उनके सामने कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं। अपने अवगुण बताते थे और उनके गुण गाते थे, उनकी महिमा गाते थे। बाबा ने कहा, अब आपको मेरी याद से, बाबा की याद से उन अवगुणों को निकालना है और लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। तो बाबा पूछते हैं, बन गए हो लायक? क्या अभी भी बंदर जैसे हो? ये सबसे ज्यादा विकार बंदर में होते हैं। वो अपने मरे हुए बच्चे को भी लटका कर घूमता रहता है। तो बाबा क्या कहते हैं, बन गए हो मंदिर लायक? तो इसके लिए अगर मंदिर लायक बनना है, लक्ष्मी को वरने के लायक बनना है, तो बाबा को सच्चा सच्चा पूरा पोता मेल देना है। जो पोता मेल देगा तो फिर बाबा उन पर कार्य करेंगे और अपनी करंट देंगे, जिस करंट से वो भूत भस्म हो जाएंगे। तो इसलिए सच्चाई और सफाई से आज सब बैठकर बाबा को लेटर में लिखकर बताएंगे कि बाबा हमें ये कमी है। और आज बाबा ने सर्विस की बात की कि बच्चे सर्विस करना चाहते हैं। बाबा ने कहा, शिव का मंदिर है, जाओ पूछो वहां पे, ये शिवलिंग में ये मनुष्य जैसी आकृति क्यों नहीं है? अब लक्ष्मी नारायण गए, बाकी और सभी देवी देवता, उनको तो मनुष्य की आकृति होती है ना, मनुष्य जैसा चोला है। ये शिवलिंग ऐसे क्यों है? ये कौन है? तो फिर आप बता सकते हो कि ये निराकार परमपिता परमात्मा है। ये अब इस समय आए हुए हैं और हम सबको देवी देवता बना रहे हैं, स्वर्ग बना रहे हैं इस धरती को। अब सबको घर जाना है। फिर बाबा ने कहा, शिव के मंदिर में बहुत अच्छे से समझा सकते हो। बाबा ने कहा, फिर अगले दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण कौन है, कब राज्य करते थे, ये कैसे बने लक्ष्मी नारायण, कहाँ से आए? तब उनके पास तो कोई जवाब होगा नहीं। तो फिर आप बतलाओ कि लक्ष्मी नारायण उस बाप की श्रीमत पर चलने से बने, उस परमात्मा की याद से बने।
सर्विस कौन कर सकता है? जो योग में रहता है, जिसको बाबा याद रहता है। जिसका योग नहीं है, वो कुछ समझाएगा भी तो सामने वाली आत्मा पे कोई तीर नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है? योग युक्त अवस्था, स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा देखते हुए फिर किसी को समझाने देनी है, तभी वो सर्विस सक्सेसफुल होती है, अन्यथा नहीं। वरना कहेंगे हमने सर्विस तो बहुत की लेकिन किसी को तीर ही नहीं लगा। तीर लगेगा कैसे? आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। जो आत्मा आत्मिक दृष्टि से किसी को समझाती है तो फिर तीर लगता ही है। योग युक्त अवस्था में किसी को समझाएं। उनको दो बाप का परिचय भी दे सकते हो कि जैसे आपके शरीर के पिता हैं, सबके शरीर के पिता होते हैं ना, जन्म जन्म लेते आए, सब शरीर के पिता बदलते आए, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा ही बोलती हूँ, मैं आत्मा ही सुनती हूँ। अब खाली शरीर तो नहीं सुन सकता ना, अगर आत्मा ना हो तो मुझे आत्मा का पिता, वो परमात्मा, शिव परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं ब्रह्मा तन का आधार लेकर के, तो उन्हें भी सारा परिचय दो। जब हम उन्हें योग युक्त अवस्था में बताएंगे तो फिर उन्हें तीर लगेगा। बाबा ने कहा गांव में जाओ सर्विस करने के लिए। गांव के लोग तो बड़े इनोसेंट होते हैं, बहुत भोले भाले होते हैं, तो उनको समझाओ। बाबा ने कहा सर्विस का शौक होना चाहिए, चित्र हाथ में होने चाहिए आपके। अगर बिना चित्र के समझाओगे तो उन्हें समझ में कम आएगा, तो इसलिए फोल्डिंग चित्र जो फोल्ड हो जाते हैं ना, ऐसे चित्र अपने साथ में रखो। अपने आप से बातें करो। बाबा ने आज ये भी डायरेक्शन दी है, अपने आप से बातें करो कि अभी सारी दुनिया विनाश होने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है, अब तो इस धरती पर देवी देवताओं को आना है, तो मैं कितना कर रहा हूँ पुरुषार्थ। अपनी खुद की चेकिंग करो, अपने आप से बात करो कि क्या मैं लक्ष्मी को वरने लायक बन गया, क्या मैं नारायण को वरने लायक बन गई। अपनी चेकिंग करो, क्या मैं अभी भी किसी को दुख देती हूँ, क्या मेरी वाणी हमेशा मीठी निकलती है, मेरे मन में किसी के प्रति कोई घृणा भाव तो नहीं है। ऐसे ऐसे अपनी अपनी चेकिंग करो, अपने आप से बातें करो। जब आत्मा अपने आप से बात करती है तो रिजल्ट आता है सामने। कोई भूत होगा तो वो सामने निकल कर आएगा, हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो बाबा को बताओ, फिर बाबा करंट देंगे, उस पर कार्य करेंगे और वो भूत निकल जाएगा। और बाबा ने क्या कहा? कम से कम 8 घंटा सर्विस होनी चाहिए, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। 8 घंटा धंधा धोरी करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा सेवा करो। तीनों सेवाएं हैं उपलब्ध। मनसा करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से करो, उस एक को याद करो। 8 घंटा उस एक की याद होनी चाहिए। मीठे सदगुरु जी ने वरदान दिया है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भवा। निश्चय, जहां निश्चय होता है वहां विजय होती है। निश्चय बुद्धि विचरती। निश्चय किस पर? उस परमात्मा पर, कि वो मेरा पिता है, वो मेरे साथ है। निश्चय खुद पर, निश्चय अपने परिवार पर, ब्राह्मण परिवार जो हमें मिला है, और ड्रामा में जो भी सीन हो रही है उसमें निश्चय कि जो भी हो रहा है इसमें मेरा कल्याण ही समाया हुआ है, और मैं सदा सदा की विजयी आत्मा हूँ। जब ये आत्मा को पूरा पक्का निश्चित है कि हाँ मैं ही विजयी रतन हूँ, विजय ही मेरे गले का हार है, तो बाबा कहते हैं फिर वो विजय कभी टल नहीं सकती है। जो निश्चय बुद्धि बच्चा होगा ना, वो कभी क्वेश्चन नहीं करेगा ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। ड्रामा है, रिपीट हो रहा है, हर कल्प हुआ है, जो भी हुआ है उसमें मेरा कल्याण समाया है। और जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो सदा उड़ते रहते हैं, सदा खुशी में रहते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, खुद भी उड़ते हैं और दूसरों को भी उड़ाते हैं। इसलिए निश्चय का हाथ पकड़ कर रखना है कि मैं सदा सदा की विजयी आत्मा हूँ।
बाप के गले का हार हूँ। हमेशा देखो अपने आप को बाबा के गले में, कि बाबा के गले में जो हार है उसमें मैं ही तो बैठी हूँ। बाबा का जो मन का है ना सबसे करीब का, वो मन का मैं ही तो हूँ। ऐसे ऐसे अब बातें करो। जैसे जैसे हम करेंगे तो निश्चय और भी उस पक्का होता जाता है। ये नशा होना चाहिए विजय का, निश्चय का एक नशा होना चाहिए। स्लोगन है, समय को नष्ट करने की बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। निर्णय शक्ति का यूज करो। कोई बात आई, परिस्थिति आई, कैसी है कैसी नहीं है, क्यों, क्या क्या क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो गया कैसे नहीं। वो साथी मेरे साथ है। परमात्मा पिता मेरे साथ है। ज्ञान रत्न बाबा ने दिए हैं हमें। उन ज्ञान रत्नों को यूज करो। परखो और निर्णय करो कि मुझे इस समय क्या करना है। निर्णय शक्ति के आधार पर तुरंत निश्चय, तुरंत डिसाइड करो। समय भी बचेगा और हर सेकंड सफल होगा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।